सो आज के इस वीडियो में जो दो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला जो सोल्व्ड एग्जांपल आपको दिखा रहा है, ये सोल्व्ड एग्जांपल आपके पास एनसीईआरटी के मिसलेनियस से पहले जो सोल्व्ड एग्जांपल दे रखे वो है, और ये आपके पास मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 17 है। और दोनों ही क्वेश्चन जो आईआईटी के एस्पायरेंट है उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो सीबीएसई एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी इसको क्वेश्चन को हम देखें तो भी ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं एनसीईआरटी से हट के एक नए थ्योरम के बारे में बताने वाला हूँ, जिस थ्योरम को समझने के लिए पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी और फिर वो थ्योरम समझना पड़ेगा, और फिर इन क्वेश्चन को बहुत ही हम फास्ट तरीके से हम कर सकते हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाता है तो ये जो इतना बोरिंग सॉल्यूशन एनसीईआरटी में दे रखा है, इतना बोरिंग नहीं कहूँगा, लेकिन वो थ्योरम नहीं है तो इसको इसी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको इस तरीके से हटके उसको ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है मैं उसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। और दिस वीडियो इज वर्थ वाचिंग फॉर द स्टूडेंट हु प्रिपेयरिंग फॉर द आईआईटी एज वेल एज सीबीएसई, एंड दिस इज मस्ट वॉच आई थिंक। तो देखते हैं इस वो कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, और उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको इक्विवेलेंस रिलेशन अच्छे से आना चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन के तीनों टाइप क्या होते हैं वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो आप पहले उनको लर्न कीजिए, और जब आपको इक्विवेलेंस रिलेशन समझ में आ जाए तो ये वीडियो आपके पास वर्थ वाचिंग है। लेकिन अगर आप अभी तक इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर जो मैं नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो क्या है। सबसे पहले आपके पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और इक्विवेलेंस रिलेशन का मैं क्लास बताना चाहता हूँ कि क्लास कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके पास सपोज एक सेट है ए, और ए के अंदर जो एलिमेंट है वो है 1, 2, 3। अब ए के सेट ए के ऊपर मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ आर, और वो आपके पास है सपोज 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3। ये आपके पास इस ए के ऊपर कोई भी एक रिलेशन है। अब क्लास का मतलब क्या होता है? क्लास ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए। हम ए के हर एक एलिमेंट का क्लास बना सकते हैं रिलेशन के लिए। जैसे मैं 1 का क्लास बना रहा हूं। अब 1 का क्लास का मतलब एक सेट बनाना हमको, और इस सेट के अंदर वो आएंगे जो 1 से रिलेटेड है। 1 पहली जगह होना चाहिए, और 1 के बाद दूसरी जगह कौन है वो इस सेट के अंदर आएंगे। तो 1 आप यहाँ पे इस एलिमेंट के लिए 1 पहली जगह है, और इस एलिमेंट के लिए भी 1 आपके पास फर्स्ट स्पॉट पे है। तो दूसरे स्पॉट पे यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे आपके पास 3 है। तो ये आपके पास 1 का क्लास हो गया। सिमिलरली आप 2 का क्लास बना सकते हैं। तो देखिए 2 का क्लास क्या आ रहा है? 2 से कौन कौन सा एलिमेंट रिलेटेड है, मतलब 2 फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए, 2 के बाद सेकंड पोजीशन पे कौन है। तो यहाँ पे 3 आ रहा है, और 2 आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे कहीं पे नहीं है, तो सिर्फ इसके क्लास में आपके पास एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट 3 रहेगा। अब आप 3 का क्लास बना सकते हैं। 3 का क्लास बनाने के लिए देखिए कि 3 फर्स्ट स्पॉट पे कहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे। तो 3 से रिलेटेड कौन है? 2। तो ये आपके पास 2, ये आपके पास 1 की क्लास, ये आपके पास 2 की क्लास है, ये आपको 3 की क्लास है। बेसिकली आपके पास ये वही है। आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 1 से कौन कौन रिलेटेड है, उन एलिमेंट को फाइंड कीजिए, तो आपके पास 1, 3 आएंगे। 2 से कौन कौन रिलेटेड है तो वो आपके पास 3 आएगा, और 3 से कौन कौन रिलेटेड है आपके पास 2 आएगा। दिस इज द क्लास ऑफ एनी एलिमेंट। तो ये आपके पास क्लास है। अब कोई एक इक्विवेलेंस रिलेशन लेते हैं, और इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर हम क्लास बनाने का कोशिश करते हैं। सेट हम यही लेंगे मेजरली, इस पूरे वीडियो में हम
इसी सेट के थ्रू समझेंगे। सपोज आपके पास सेट यही 1 2 3 है और एक नया रिलेशन और मैं डिफाइन करता हूँ R, और R के अंदर मैं रखता हूँ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2। ये एक रिलेशन है और इस रिलेशन को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है। अब इस रिलेशन का मैं क्लासेस बनाना चाहता हूँ। क्लासेस तो आपके पास 3 क्लासेस बनेगी। पहले एलिमेंट का 1, तो 1 से रिलेटेड कौन कौन है देखिए। 1 आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे, तो सेकंड पोजीशन पे 1 और आपके पास कहीं पे नहीं है, तो 1 की क्लास में ओनली 1 आ रहा है। 2 की क्लास देखिए, 2 से कौन रिलेटेड है, 2 रिलेटेड है। 2 से कौन रिलेटेड है, 3 रिलेटेड है। 3 का क्लास देखिए, 3 से कौन रिलेटेड है, 3 से कौन रिलेटेड है, 2। तो ये 2 3, ये 3 2, तो ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ये सेट है। तो इसका मतलब आपके पास 2 का क्लास 3 के इक्वल हो रहा है, आइडेंटिकल हो रहा है। और 1 का क्लास आपके पास 1 की क्लास का अगर इस क्लास के साथ भी इंटरसेक्शन लिया जाए और इसके साथ भी इंटरसेक्शन अगर लिया जाए तो वो आपके पास 5 आ रहा है। यहाँ से बहुत ही हम एक इम्पोर्टेंट नोट निकालेंगे, वो ये है कि जब भी आपके पास कोई इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ये आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन था, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास कोई इक्विवेलेंस रिलेशन होता है और उसके अगर एलिमेंट का हम क्लास बनाते हैं, अगर उसके एलिमेंट का हम क्लास बनाते हैं तो क्लास क्या होता है, यहाँ तो आइडेंटिकल होता है। जैसे 2 और 3 के केस में आइडेंटिकल हुआ, बिल्कुल सेम क्लास आएगा। मतलब एलिमेंट का क्लास या तो बिल्कुल सेम आ सकता है या फिर किन्हीं 2 क्लासेस का इंटरसेक्शन अगर लिया जाए तो वो 5 आएगा। तो ये इस केस में आइडेंटिकल है और इसका किसी भी दूसरी क्लास के साथ अगर आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो वो 5 आएगा। ये आपके पास क्लास की प्रॉपर्टी है। और ये कब होता है, जब इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। मतलब ये एक पार्टीशन बनाता है। अभी यहाँ पे अगर क्लासेस को यहाँ पे देखना चाहे तो पहली क्लास आपके पास बन रही है 1, और 2 और 3 के आपके पास एक कॉमन क्लास है और वो क्लास है आपके पास 2, 3। अब इनको अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये दोनों सेट जो है वो आपके पास A का पार्टीशन है। दिस इज A's पार्टीशन। A का पार्टीशन है। पार्टीशन का मीनिंग क्या होता है, पार्टीशन का डेफिनेशन अगर ये ऑलरेडी नो, हमने प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में पार्टीशन शायद देखा है। तो पार्टीशन का मतलब ये है, A के एलिमेंट से हम कितने भी सबसेट बनाए, लेकिन वो सबसेट ऐसे होने चाहिए कि उनका म्यूचुअल इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए और यूनियन आपके पास A के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए A 1 2 3, इनका यूनियन अगर हम करते हैं तो A के इक्वल आता है 1, यूनियन 2 3, तो आपके पास A के इक्वल आ जाता है 1 2 3, और इनका इंटरसेक्शन भी आपके पास 5 के इक्वल रहता है। तो इसका मतलब ये आपके पास एक पार्टीशन बनाता है। तो बेसिकली हम कहाँ से स्टार्ट किए थे, हम इक्विवेलेंस रिलेशन से स्टार्ट किए थे। इक्विवेलेंस रिलेशन से हम डिफरेंट क्लासेस बनाने की कोशिश किए, और जो डिफरेंट क्लासेस अगर आपके पास है उनमें से अगर क्लासेस को हम ले, कॉमन क्लासेस में से एक ही क्लास को ले, तो वो आपके पास एक पार्टीशन को इम्प्लाइज करता है। और सिमिलरली जो एक पार्टीशन जो आपके पास होता है, वो पार्टीशन भी आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन को इम्प्लाइज करता है। मतलब देखिए, हम इक्विवेलेंस रिलेशन से पार्टीशन बना सकते हैं और पार्टीशन से इक्विवेलेंस रिलेशन भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, जैसे कि आपके पास अभी A का पार्टीशन आपके पास दिमाग में आ गया कि आपके पास इसका पार्टीशन में कौन कौन से सेट है, 1 और 2 3, दिस इज पार्टीशन ऑफ A। अब मैं ये कैसे बोल रहा हूँ कि ये
एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है। मतलब आपको इक्विवेलेंस रिलेशन इसकी हेल्प से बनाना है और वो ऐसे बनाना है आर कि आपके पास ये एक देखो डिफरेंट क्लास, तो इस क्लास के एलिमेंट का एक दूसरे से रिलेशन आपको बनाना। जैसे कि इसके अंदर 1 है तो 1 का रिलेशन 1 आएगा। अब इसके अंदर 2 और 3 है तो देखो सबसे पहले 2 का 2 के साथ करो, 2 का 3 के साथ करो, 3 का 2 के साथ करो और 3 का 3 के साथ करो। तो ये जो आपके पास रिलेशन आया है ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। और इक्विवेलेंस रिलेशन से हमने क्लास से इक्विवेलेंस रिलेशन बनाया है और ऊपर हमने अभी रिलेशन से इक्विवेलेंस रिलेशन से हमने पार्टीशन बनाया है। मतलब पार्टीशन से रिलेशन और रिलेशन से पार्टीशन। जैसे 1 1 1 2 फंक्शन होता है ना, इनवर्स फंक्शन डिफाइन होता है। फंक्शन का इमेज का कोई एलिमेंट है उसका प्री इमेज है, प्री इमेज का वही वाला इमेज होगा। इनवर्स वाला का जो केस होता है वही यहाँ पे हो रहा है। तो मतलब एक पार्टीशन होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन को इंप्लाइज करता है और एक इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है वो एक पार्टीशन को इंप्लाइज करता है। एक एग्जांपल और देखते हैं, लेकिन इसके अंदर ये इक्विवेलेंस रिलेशन ही होना चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन अगर नहीं हो रहा है तो आपके पास क्लासेस डिफरेंट नहीं है। एक इक्विवेलेंस रिलेशन और देखते हैं। सेट हम यही कंसिडर करते हैं 1, 2, 3 और रिलेशन के अंदर हम लेते हैं 1, 1, 2, 2 इक्विवेलेंस है तो 3, 3 भी इसी के अंदर आएगा और 1, 2 और 2, 1 हमने ले लिया। अब आप इसको चेक करेंगे तो ये रिलेशन आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब मैं चेक कैसे करना चाहता हूं कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो जब भी आपको इस फॉर्मेट में रिलेशन आपको दे रखा है और सेट अगर आपको दे रखा है और आपको ये चेक करना हो कि इक्विवेलेंस रिलेशन वो बनता है या नहीं बनता, तो आपको निकालना क्लास। और क्लास एक सर्टेन प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। वो प्रॉपर्टी क्या है कि क्लास का यूनियन ए होना चाहिए और क्लास का इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए। क्लास का यूनियन आपके पास ए होना चाहिए और कोई भी दो क्लासेस अगर लें तो वो म्यूचुअली उनका इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए। जैसे अब इससे क्लास हम बनाते हैं तो 1 का क्लास बनाएंगे तो क्या क्या आएगा। 1 का क्लास बनाए तो 1 से रिलेटेड कौन कौन है, देखो 1 से रिलेटेड है 1 तो इसके अंदर आएगा 1 से रिलेटेड है 2 तो इसके अंदर आएगा 2। अब देखिए 1 फर्स्ट स्पॉट पे कहीं नहीं है तो 1 के क्लास में और कोई एलिमेंट नहीं आएगा। अब आप 2 का क्लास बनाइए, 2 का क्लास बनाएंगे तो 2 से रिलेटेड है 2 और 2 से रिलेटेड है 1 तो ये 2 का क्लास हो गया। अब आप 3 का क्लास बनाइए तो यहां पे 3 से रिलेटेड है 3। अब ये आपके पास क्लास होगी। देखो ये क्लास के अंदर ये दोनों सेम है, इसका मतलब इसको एक कॉमन क्लास हम लेंगे और इसको 1 2 हम सपोज करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे दो डिफरेंट क्लासेस निकल के आए 1 2 और एक 3। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा यदि इन क्लासेस का यूनियन आपके पास ए के इक्वल हो। तो देखिए यहाँ पे इसका अगर यूनियन लेते हैं तो 1 2, यूनियन अगर 3 लेते हैं तो आपके पास 1 2 3 आ जाता है। तो पहली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन है कि इस क्लास और इस क्लास का इंटरसेक्शन आपके पास फाई आना चाहिए, जो आपके पास फाई आ रहा है। तो दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो जो आपके पास जो रिलेशन आपके पास दिया गया है वो रिलेशन आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। सिमिलरली पार्टीशन से भी हम रिलेशन बना सकते हैं। मतलब पार्टीशन हमारे पास अभी क्या है, देखो इस पार्टीशन से अगर हम रिलेशन बनाएंगे तो एग्जैक्टली यही रिलेशन आपके पास आएगा। पार्टीशन हमारे पास क्या है 1 2 और 3। अब इस पार्टीशन की हेल्प से रिलेशन बनाना है तो वो रिलेशन कैसे बनेगा, क्लास नंबर 1 क्लास नंबर 2 1 की क्लास के एलिमेंट्स का एक दूसरे से रिलेशन बनाना है। तो सबसे पहले 1 का 1 से तो बनाना ही पड़ेगा, 1 का 2 से बनाइए, 2 का 1 से बनाइए और 2 का 2 से बनाना है। मतलब इसमें ये 4 एलिमेंट किस तरीके से आए, ये सपोज अगर आपके पास A1 है
तो ये A1 क्रॉस A1 है, तो A1 क्रॉस A1 ले लिया। सिमिलरली अगर ये आपके पास A2 है तो इसकी वजह से कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, A2 तो 3 क्रॉस 3 एक एलिमेंट आएगा, 3 क्रॉस 3। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन आपके पास एग्जैक्टली इक्वल है कि नहीं है। तो देखिए 1,1 तो 1,1 यहाँ पे है, 2,2 2,2 है यहाँ पे, 3,3 3,3 है यहाँ पे, 1,2 1,2 यहाँ पे है और 2,1 2,1 आपके पास यहाँ पे है। तो आपने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये नोटिस की होगी कि अगर आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसकी क्लासेस दो प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। क्लासेस का यूनियन आपके पास सेट के इक्वल होगा और कोई भी दो क्लास का इंटरसेक्शन ले, कॉमन क्लासेस में से आपको एक ही क्लास चूज करनी है और अगर उनका इंटरसेक्शन हम ले तो इंटरसेक्शन आपके पास 5 आता है। तो ऐसा होता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। और फिर हम पार्टीशन अगर आपको दिया गया है तो पार्टीशन से इक्विवेलेंस रिलेशन भी क्या बनता है वो हम बना सकते हैं। अब हम हमारे पुराने क्वेश्चन के अंदर आते हैं कि पुराने क्वेश्चन हमारे पास क्या थे। तो मैं 1 मिनट के लिए उन क्वेश्चंस को वापस लेके आ जाता हूँ यहाँ पे, वेट फॉर ए सेकेंड। So this is the 17 number question from the miscellaneous exercise. ओके ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ गया है। अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो 70 नंबर सेट आपका 1 2 3 ही दे रखा है। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2, हमको ऐसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन पता करने हैं जो 1 2 को कंटेन करते हैं। अब देखिए आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन है और इस इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर आपके पास 1 2 होना चाहिए। अब 1 2 होना चाहिए तो हम ऐसे कितने पार्टीशन बना सकते हैं, और जितने हम पार्टीशन बना सकते हैं उतने ही हम इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं। तो अब देखिए 1 2 3 के हमें पार्टीशन बनाना है। हमें क्या बनाना है, 1 2 3 के पार्टीशन बनाना है और जितने पार्टीशन हम बना सकते हैं उतने रिलेशन हम बना सकते हैं। लेकिन पार्टीशन का एक रूल ये है कि पार्टीशन के अंदर 1 2 होना ही चाहिए। जैसे कि मैं पहला अगर बनाता हूं तो 1, 2 और 3, ये एक पार्टीशन हो गया, दिस इज 1 पार्टीशन। तो इसकी वजह से आपके पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसा बनेगा जिसके अंदर 1, 2 होगा। देखो ये 1, 2 है तो 1 2 आपके पास रिलेशन के अंदर होगा। ये जो मैंने पार्टीशन बनाया है इसकी वजह से इसका जो रिलेशन हम बनाएंगे तो ऑब्वियसली 1, 2 उस रिलेशन के अंदर आएगा, क्योंकि इस पार्टीशन से हम रिलेशन कैसे बनाएंगे, अभी हमने ऊपर बनाया है ये रिलेशन 1, 1, 1, 2, 2,1, 2,2, 3,3। तो 1, 2 आपके पास ये 1, 2 आपके पास यहाँ पे है, तो एक पार्टीशन तो ऐसा बना सकते हैं। अब दूसरा पार्टीशन और कौन सा बना सकते हैं जिसके अंदर ऐसे ही संभावना बनती हो। देखो दूसरा पार्टीशन मैं बना रहा हूँ 1, 2, 3, बिल्कुल ये पार्टीशन है। इसके अंदर ये पार्टीशन बनाता है, एक ही सेट है, इसका यूनियन वापस एक इक्वल हो जाता है और इंटरसेक्शन कोई दूसरा है ही नहीं, तो इंटरसेक्शन हम किसके साथ ले। तो इससे ये भी एक आपके पास एक पार्टीशन बन गया है। अब ये पार्टीशन भी आपके पास एक रिलेशन इंप्लाइज करना चाहिए। तो इससे हम रिलेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, ये अगर A1 इसको सपोज कर लें तो रिलेशन जो बनेगा A1 क्रॉस A1 दैट इज 1 2 3 का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे और कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे के सारे एलिमेंट आपके पास आएंगे। इसकी वजह से वो भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा और ऑब्वियसली इसके अंदर 1 2 आपके पास बिलोंग करेगा। 1 2 जो होगा आपके पास इस रिलेशन के अंदर ऑब्वियसली आपके पास होगा। मतलब ये आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई कराते हुए पार्टीशन बनाना है। अब ये कोई अगर ये बोलता है कि मैं ऐसा पार्टीशन बना सकता हूं क्या, 1 2, 3, ये पार्टीशन ऑफकोर्स दिस इज अ पार्टीशन बट रिक्वायर्ड पार्टीशन नहीं है। जैसा पार्टीशन हमको चाहिए वो वाला पार्टीशन नहीं है। वो पार्टीशन क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इस सेट के एलिमेंट का इनके एलिमेंट से कोई रिलेशन नहीं होगा।
तो 1,2 का रिलेशन 1,2 आपके पास रिलेशन के अंदर हो ही नहीं सकता है। सो दैट्स वाई हमारे पास दो ही पॉसिबल पार्टीशन है जिससे हम ये रिलेशन बना सकते हैं। और वो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है जो कि मिसलिनियस का 47 एग्जाम्पल है। तो आपके पास देखिए आपने दो पार्टीशन बनाए, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया? सो बी इज द करेक्ट आंसर। अब दूसरा देखो, वो जो एग्जाम्पल आपके पास दिया गया है 47, उसको भी हम लेके आते हैं। There is the example number 47. Let's wait for a second. नहीं 47 नहीं था, 48. That was example number 48. तो ये 48 को वहाँ पे लेके जाते हैं। ओके 48 हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, 48 में भी थोड़ा सा चेंज है। देखो, सो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट आपके पास वही 1 2 3 चल रहा है, और हमको इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसा बनाना है जिसके अंदर आपके पास 1,2 और 2,1 उस रिलेशन के अंदर बिलोंग करने चाहिए। इसका मतलब हमको डिफरेंट क्लास बनाने का जरूरत है, हम पार्टीशन बनाने का जरूरत है। हम 1 2 3 के डिफरेंट पार्टीशन लेंगे, और पार्टीशन हम ऐसा लेंगे कि पार्टीशन के अंदर 1 2 और 2 1 एक ही क्लास के अंदर आए। तो एक ही क्लास के अंदर आए तो अभी का जो सेम है एक पार्टीशन, तो आपके पास ये ऑब्वियसली ये हो गया। देखिए पार्टीशन है कि नहीं है? 1,2,3 का यूनियन अगर हम लेते हैं, इसका और इसका यूनियन लेंगे तो ए आपके पास आ रहा है, और इनका अगर इंटरसेक्शन भी लेते हैं तो फाई आपके पास आ रहा है। तो इसका मतलब ये पार्टीशन है। और पार्टीशन के अंदर अगर ये आपके पास A1 है और ये आपके पास A2 है, तो रिलेशन के अंदर कौन कौन होगा? A1 क्रॉस A1 यूनियन A2 क्रॉस A2। तो A1 क्रॉस A1 के अंदर आपके पास 1,2 के अंदर 1,2 भी आएंगे और 2,1 भी आएंगे। ये दोनों एलिमेंट आपके पास इसके अंदर आएंगे। इसका मतलब ये पहला पार्टीशन के अंदर, पहला पार्टीशन तो आपके पास आ गया। अब देखो, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, आप तो सिर्फ पार्टीशन बनाइए और नंबर ऑफ रिलेशन आप काउंट कीजिए। तो दिस इज द 1 एंड द सेकेंड वन कौन सा होगा जो हमने इसका पार्टीशन ये बनाया? तो 1,2,3। तो 1,2,3 ये भी इसका एक पार्टीशन है। जो सेट होता है खुद उसका पार्टीशन होता है। तो देखिए इसके अंदर कौन कौन आएगा? इससे जो रिलेशन हम बनाएंगे तो वो तो एक रो से पूरा एक रो से हो गया। इसका मतलब 1 2 और 2 1 भी इसके अंदर बिलोंग करेगा, और बिलोंग करेगा इसका मतलब ये भी आपके पास एक रिक्वायर्ड पार्टीशन हो गया। तो दो नंबर ऑफ पार्टीशन आपके पास कितने होंगे? आपके पास नंबर ऑफ पार्टीशन होंगे 2, इसलिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे? 2। तो आपका ये आंसर प्रूफ हो गया। लेकिन कोई ये जरूर सोच रहा होगा कि कोई और पार्टीशन हम क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल, अगर पार्टीशन तो देखिए हम चाहे तो और बना सकते हैं। जैसे ए का पार्टीशन हम बनाना चाहे तो हम क्या बनाएंगे? 1 2 3। ऑफकोर्स दिस इज ए पार्टीशन ऑफ द सेट 1 2 3, लेकिन अब इसके अंदर 1,2 ये पार्टीशन आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन भी बनाएगा, लेकिन हमको इक्विवेलेंस रिलेशन कैसा चाहिए कि 1,2 और 2,1 उस रिलेशन के अंदर होना चाहिए। और यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो इससे जो हम रिलेशन बनाएंगे तो उसके अंदर कौन आएगा? इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो 1,1, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो 2,2, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो 3,3। मतलब आपके पास ये रिलेशन आता है, तो ये तो इससे बिलोंग करते नहीं है। तो दिस इज अ पार्टीशन बट नॉट रिक्वायर्ड पार्टीशन, तो ये नहीं होगा। इसी तरीके से आपके पास और भी पार्टीशन हो सकते हैं। और पार्टीशन अगर हम बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं? देखिए 2 3 और 1, ये भी एक पार्टीशन है लेकिन रिक्वायर्ड पार्टीशन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 1 2 आपके पास 1 2 और 2 1 आपके पास रिलेशन से बिलोंग नहीं करेंगे, इसलिए ये रिक्वायर्ड पार्टीशन नहीं है। तो आपको
वो रिक्वायर्ड पार्टीशन निकालने हैं, और उन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पार्टीशन अगर आपको निकालने हैं, अगर वो आप निकाल लेते हैं तो फिर आपके पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन सेटिस्फाइंग दैट सर्टेन कंडीशन वो आपके पास आ जाएगा। लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर आपसे यही पूछा जाता है कि आप कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं, तो इसका मतलब आप कोई सा भी पार्टीशन बनाएं, जितने पार्टीशन आप बना सकते हैं उतने इक्विवेलेंस रिलेशन आप बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास मैं एक सेट देता हूं 1 2 और क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 1 2 के ऊपर कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनाए जा सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ आपसे ये पूछा गया है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन विच कैन बी डिफाइंड ऑन दैट सेट ए दैट इज 1 2। तो इसके ऊपर हम इक्विवेलेंस इसके हम पार्टीशन बना रहे हैं। तो पहला पार्टीशन तो सेट आपके पास खुद होता है, एक पार्टीशन तो ये हो गया, दूसरा पार्टीशन आपके पास हो गया 1 2। अब इसके अलावा कोई पार्टीशन इसका एग्जिस्ट नहीं करता, इसके दो ही पार्टीशन बनाए जा सकते हैं। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट 1 2 कितना हो गया 2। मतलब इस सेट के ऊपर अगर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करने हैं तो वह आपके पास उनकी संख्या सिर्फ 2 होगी। और अगर ए को हम एक्सटेंड करें 1 2 3 करें और कोई कंडीशन इंपोज नहीं करें और हम ये कहें कि इसके ऊपर कितने टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं, तो हमको नंबर ऑफ पार्टीशन हमको निकालना पड़ेगा। तो पहला पार्टीशन क्या होगा, पहला पार्टीशन तो आपके पास सेट खुद हो जाएगा। दूसरा पार्टीशन आपके पास क्या होगा, सिंगल एलिमेंट लीजिए 1 2 3। देखिए जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं इनका यूनियन आपके पास ए होना चाहिए, और इनमें से कोई भी अगर 2 पिक करे एनी 2 उनका इंटरसेक्शन आपके पास 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो दूसरा नंबर का पार्टीशन ये हो गया। तीसरे नंबर का पार्टीशन देखिए 1 लिया और 2 3 लिया, तो ये भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, यूनियन भी आ रहा है और इंटरसेक्शन भी आपके पास आ रहा है, तो ये भी एक पार्टीशन हो गया। अब इसमें से मैं ऐसा ले सकता हूँ 2 1 3 दिस इज आल्सो पार्टीशन, और 3 1 2 दिस इज आल्सो पार्टीशन। अब देखिए इसके 5 पार्टीशन तो मैंने बना लिए हैं। अब इसके अलावा और भी पार्टीशन अगर आप चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि और कोई सा पार्टीशन अगर आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते। कोई अगर यहाँ पे लेफ्ट हुआ है तो देखिए सिंगल एलिमेंट का हो गया, डबल एलिमेंट का जितना पॉसिबल होना है, 1 का 3 का हो गया, 1 का 2 का, अगर 2 का 3 का हो गया, यस ऑल कंप्लीट। तो 1 2 3 के ऊपर टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे 5। तो आपके पास ये टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन हो गए 5। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसमें थोड़ी सी कंडीशन हम इन्वॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका भी ये है कि आपके पास सेट एक है 1 2 3 4, थोड़ा सा बड़ा ले लिया हमने, और हम एक रिलेशन बनाना चाहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसे कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं जिसके अंदर ये एलिमेंट हो 1 2 3। ये क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है कि आपके पास सेट ये है और ऐसे नंबर इक्विवेलेंस रिलेशन का नंबर फाइंड कीजिए, कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं जिसके अंदर ये एलिमेंट आपके पास आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमको 1 2 3 4 का क्लास बनाता है इस कंडीशन को सेटिस्फाई होते हुए। तो अब 1 2 3 4 की कितनी क्लासेस ऐसी बना सकते हैं, सारी क्लासेस इसकी बनाना टफ है, लेकिन ऐसी कंडीशन अगर दे रखी है तो फिर क्लासेस बनाना आपके पास इजी हो जाता है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए एक 1 के अंदर 2 होना चाहिए, 2 के अंदर 3 होना चाहिए, ये रिलेटेड है आपस में, तो ये एक ही क्लास के अंदर आना चाहिए। 1 2 3 ये एक ही क्लास के अंदर है, और जितने 1 की क्लास के अंदर 2 आना चाहिए, तो 1 2 और 2 की क्लास के अंदर 3 आना चाहिए, तो ये एक ही क्लास के अंदर आएंगे, तभी ये आपके पास पॉसिबल है। और दूसरा आपके पास 4, एक क्लास आपके पास ये हो गया। दूसरा क्लास अगर आप बनाएंगे
तो आप ऑब्वियसली 1 2 3 4 बना सकते हैं। तो इसका 2 ही क्लास एग्जिस्ट करता है, क्योंकि 1 का रिलेशन 2 और 2 का रिलेशन 3 है, तो फिर ऐसा इससे छोटी क्लास आप बना नहीं सकते। 1,2 की क्लास बना नहीं सकते, 1,3 की क्लास बना नहीं सकते, आपको 1 2 3 की बनानी पड़ेगी। तो आपके पास क्लास नंबर 1 ये, क्लास नंबर 2 ये, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन आपके पास हो गए 2। तो होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस क्लासेस नंबर ऑफ पार्टीशन हम निकाल के सेटिस्फाइंग दैट सर्टेन कंडीशन हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।